हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा जो यूजीसी नेट है उसके एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है और उसके फॉर्म्स फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशंस हमें ज़रूरी से पढ़नी है। तो आज की हमारी ये वीडियो है, इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले हमारे कुछ टॉपिक जो कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, तो इम्पोर्टेंट डेट, फीस, मोड एग्ज़ाम, पैटर्न और मार्किंग, सब्जेक्ट एंड सिलेबस, मीडियम ऑफ पेपर, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और एज, इन सब के बारे आज हम अपने इस वीडियो में इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स के लिए ओके। तो सबसे पहले आपको अच्छे से स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले क्या है, ऑनलाइन जो फॉर्म्स है वो 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक शाम को 5 बजे तक भरे जाएंगे, ठीक है। और जो फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 29 अक्टूबर है। 29 अक्टूबर तक रात को 12 बजे तक आप फीस भर सकते हैं, ठीक है। ज़रूर से इससे पहले कर लीजिएगा, कहीं लास्ट तक आपकी साइट बिज़ी हो जाए या फिर कुछ और याद ना रहे, तो आज ही आप अपने फॉर्म को फिल करने की कोशिश कीजिएगा। और जो फीस है वो क्या है, जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्या है 1150, ओबीसी और जनरल की ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसके लिए है 600, और बाकी जो एसटी एससी और डिसेबिलिटी पर्सनस है उनके लिए, थर्ड जेंडर्स के लिए क्या है 325 रुपये, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो एग्ज़ाम्स है वो एग्ज़ाम की डेट है वो भी आ गई है। एग्ज़ामिनेशन डेट कब है, एग्ज़ाम आपका होगा 6 दिसंबर 2023 से लेकर 22 दिसंबर 2023 के बीच, ठीक है। आपके एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं, इस तारीख को होगा, और आपके जो फिल करना है एग्ज़ाम फॉर्म उसकी डेट्स आ चुकी हैं। इनको ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा और आज से ही फुल तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी इसमें कुछ करेक्शन के लिए आपकी क्या है 30 और 31 अक्टूबर को आप रात को 12 बजे तक कुछ अगर आपके फॉर्म में गड़बड़ हो गई, आपको थोड़ा सा बाद में याद आए, तो वो क्या है करेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन आपको पता है 3 घंटे का होता है, यानी 180 मिनट का होता है, 2 पेपर होंगे, और स्पेशल मेंशन किया गया है नो ब्रेक। पेपर के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 के बीच कोई ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। दोनों पेपर लगातार होंगे, 2 शिफ्टिंग होगी। फर्स्ट शिफ्टिंग होगी 9 बजे सुबह से लेके दोपहर 12 बजे तक, सेकंड शिफ्टिंग होगी 3 बजे से शाम को 6 बजे तक, ठीक है। ये आपकी एग्ज़ाम्स की शिफ्टिंग है। और नेक्स्ट ये है कि बाकी आपका एडमिट कार्ड है, वो जो सेंटर है और एडमिट कार्ड डेट जो भी जहाँ सेंटर आएगा वो क्या है वेबसाइट पर आपको 1 वीक पहले लगभग अनाउंस कर दिया जाता है। आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके अंदर हो जाएगा सब कुछ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद आपका रिज़ल्ट किस तारीख को आएगा वो भी बता दिया। 10 जनवरी 2024 को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। देखिए बहुत ही पैटर्न वो है, बहुत अच्छे से किया गया है। अगर आप तैयारी करोगे तो ज़रूर से आप पास हो जाओगे। 6 से 22 दिसंबर के बीच में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और 10 जनवरी को आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। ज़्यादा आपको इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो देखते हैं वो है मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन। फीस हमने देख ली है। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन यस ये रहा नीचे। इसमें क्या इंटर यूजीसी के बारे में, एनटीए के बारे में ये सब कुछ दे रखा है। नेक्स्ट हमारा इसमें ये देखते हैं, हमारे जो देखने के काम की चीज़ है एग्ज़ामिनेशन का मोड, वो क्या है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड होगा ओनली। हैंड राइटिंग और मतलब डिस्क्रिप्टिव कुछ नहीं होगा, ओनली सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और पैटर्न क्या होगा हमारे एग्ज़ाम का ये देख लीजिएगा, ये अच्छे से दिख रहा है। तो 2 पेपर होंगे, आप दोनों जानते हो। पहला पेपर क्या होता है, सबका कॉमन होता है, उसके अंदर क्या होते हैं क्वेश्चंस जो हमारी रीजनिंग है, रीजनिंग एबिलिटी है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा, सॉरी
ये देखिए अच्छे से स्क्रीन पे दिख रहा है ना। फर्स्ट पेपर का आपको सभी को पता है क्या होता है, सबका कॉमन पेपर होता है। और सेकंड जो पेपर होता है वो क्या है, 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपका किस सब्जेक्ट का पेपर है। तो सब्जेक्ट के अंदर से ही आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पेपर पैटर्न में क्या है, फर्स्ट पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा और उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। सेकंड पेपर है 200 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। तो ओवरऑल क्या है, 300 मार्क्स का हमारा पेपर होगा और 150 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स कंडक्ट करता है। ओके। और साथ में क्या है, पैटर्न के साथ नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव बात है, नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव बात है। ठीक है। तो नेक्स्ट सिलेबस है जो आपका जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप आपका पेपर पास करना चाहते हैं उसका सब्जेक्ट के सिलेबस देखने के लिए आप ये साइट है www.ugcnetonline.in सिलेबस न्यू PHP। ठीक है, इस पे जाके आप आपका सिलेबस सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन का जो मीडियम है, ये हाँ एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो क्वेश्चंस है वो आपके किस मीडियम में आएंगे, इंग्लिश और हिंदी में आएंगे एक्सेप्ट लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज पेपर्स होते हैं जैसे उर्दू का हो गया, पंजाबी का हो गया, जो लैंग्वेजेस के ऊपर बेस्ड जो आपका पेपर है वो क्या है, लैंग्वेज में ही आएगा। अदरवाइज क्या, हिंदी और इंग्लिश 2 ही ऑप्शन है आपके पास, उसमें आएगा। ये पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, जो आपको मीडियम क्वेश्चंस का मीडियम चाहिए उसको बहुत केयरफुली पढ़िएगा, वो दोबारा से चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो एग्ज़ाम को फिल करने से पहले पूरी जो नोटिफिकेशन है उसको बहुत अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस हैं वो दोबारा से आपका मीडियम चेंज नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट है 2 मार्क्स मिलेंगे ईच क्वेश्चन के, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। करेक्ट आंसर के 2 मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर के कोई मार्क्स नहीं है, ना कटेंगे ना लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के अंदर क्या है आपका, कि आपको एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है और EWS कैटेगरी है, उनको जो 55% मार्क्स ज़रूर होने चाहिए आपके। जो पोस्ट ग्रेजुएट आप जिससे भी कर रहे हैं, M.Com या कॉमर्स के लिए कर रहे हैं तो M.Com है, और लाइब्रेरी से कर रहे हैं तो बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। अगर आप MSc कर रहे हैं, मैथ्स से कर रहे हैं तो MSc मैथ्स में होनी चाहिए। ऐसे जो चीज़ें हैं, आपको मास्टर डिग्री जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं उसकी मास्टर डिग्री है, उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल, अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए। और नेक्स्ट जो है हमारा OBC, ST, SC और PWD और थर्ड जेंडर्स जो कैटेगरीज हैं उन सभी के लिए क्या उन्हें 50% मार्क्स होने कंपलसरी है। तो मास्टर डिग्री में जनरल और रिजर्व के लिए और EWS के लिए 55% और OBC, ST, SC, PWD और थर्ड जेंडर्स के लिए मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होने कंपलसरी हैं। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। इसमें कुछ नहीं है। एज, हाँ ये एज है, एज रिलैक्सेशन, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि बच्चों के माइंड में थोड़ा सा डाउट रहता है कि एज के लिए क्या हो सकता है। तो एज में क्या है, सबसे पहले जो अगर आप GRF क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फर्स्ट डे ऑफ मंथ, अभी जैसे लगा लो अब हमारा दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो दिसंबर तक आपकी 30 एज नहीं होनी चाहिए। उससे पहले अगर मान लिया आपका बर्थडे नवंबर में है तो नवंबर में अगर आप मतलब 30 तक आप नहीं, नवंबर में अगर आप 30 के हो गए तो आप एलिजिबल नहीं है GRF के लिए। अगर आप जनवरी में होते हैं तो आप 1 मंथ से बच गए हैं। तो ऐसे क्या है कि फर्स्ट डे ऑफ मंथ इसको आइदर दे भी रखा है 1/12/2023 तक आप 30 ईयर्स के मोर देन नहीं होने चाहिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए आपको क्या है, एज के लिए
कोई लिमिटेशन नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के आप नेट का एग्जामिनेशन कभी भी दे सकते हैं, लेकिन जीआरएफ आपको क्वालिफाई करने के लिए ये सब कुछ 30 ईयर से मोर देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आप रीडिंग डिसेबिलिटी, आप ये अच्छे से सारी उसको पढ़ लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन, ये पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें आप अच्छे से सारे स्टेप बाय स्टेप को देख लीजिएगा कहाँ क्या है, और अच्छे से फॉर्म को फिल कीजिएगा, इनकरेक्ट मत कीजिएगा वरना तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन करना होएगा। फिर उसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन में आपके मदर नेम, फादर नेम, कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ। ठीक है, फिल कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। आगे फिर कंप्लीट करने के लिए आपके कैटेगरी जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है उसको लगाना है। फिर अपलोड द स्कैन इमेजेस, आपकी फ़ोटोग्राफ, कैंडिडेट की फ़ोटोग्राफ और कैंडिडेट के सिग्नेचर्स को क्या है स्कैन करके लगाना है। और जो फोटोग्राफ है वो 10 KB टू 200 KB तक होनी चाहिए, 200 KB तक होनी चाहिए। और जो सिग्नेचर है वो 4 KB से 30 KB, मतलब 4 to 30 KB तक के बीच ही होनी चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। आप सारी एप्लीकेशन, सारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, गाइडलाइंस हैं। ठीक है, ये गाइडलाइंस वगैरह दे रखी हैं, आप अच्छे से सारे सबको पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर कैसे किया जाता है, उन सभी के बारे में डिटेल दे रखी है। बाकी आप अच्छे से पढ़ें, मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। सो थैंक यू, और इनको सबको केयरफुली आप रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, और आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए यहीं थैंक यू, फिर बाय। और अगर आपको डिटेल में किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बता दूंगी, पूरा सिलेबस उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस के ऊपर। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड UGC नेट के लिए वीडियो चाहिए, तो मैं उस सब्जेक्ट की डिटेल वीडियो बना दूंगी, क्या पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चंस और कैसे सिलेबस आपको आएगा। ठीक है, सो थैंक यू एंड बाय, हैव अ नाइस डे।